अगर आप अपने घर की छत पर गमले में बैगन उगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर की छत पर गमले या ग्रो बैग में जो है बैगन को उगा सकते हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि बैगन के बीज कहाँ से लेने हैं, किस तरह से पौधे बनाने हैं, किस ग्रो बैग में लगाना है, मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करनी है, खाद कौन सा देना है, कितने दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को मिल जाएंगे, साथ में इन पौधों को कहाँ रखना है, कब लगाना है और क्या क्या इसमें बीमारियां आती हैं जिससे हमारे बैगन ख़राब हो जाते हैं, वो पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए, ये बैगन के पौधे लगे हुए हैं मेरे घर की छत पर इस तरह से ग्रो बैग में। तो जब भी आप बैगन लगाने का प्लान करें, सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि आपको किस तरह के बैगन लगाने हैं। जैसे कि ये बैगन आप देख रहे हैं तो ये भरता बैगन है। ये कैसा होता है? बड़ा। आप देखिए, मेरे हाथ से ही आपको पता चल रहा होगा कितना बड़ा बैगन है ये। इसी के साथ ये भी देखिए, सेम भरता बैगन का हमारा बैगन, ये देखिए कितना बड़ा हुआ है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं तो ये सीडलेस बैगन है। इसमें क्या है, पहले अगर आप इसे तोड़ लेंगे, थोड़ा सा कम छोटा साइज रहेगा तो इसमें बीज बहुत ही कम होते हैं। तो ये सीडलेस बैगन है। इसके अलावा और अलग अलग तरह के बैगन आते हैं। जैसे ये बैगन लगे हैं तो ये काला कलर के छोटे बैगन होते हैं जिसे चूचू बैगन कहा जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का बैगन को लगाना है। उस बैगन के आपको बीज खरीदने होंगे। अब ये जो बीज आप देख रहे हैं, देखिए ये जैसे सीडलेस ब्रिंजल के बीज हैं और इसके अलग अलग तरह के बीज हैं। देखिए, ये ब्लैक ब्यूटी ब्रिंजल है, भरता बैगन है जो मैंने आपको दिखाया अभी, उसके बीज हैं। तो इस तरह से ये पर्पल लॉन्ग है, वाइट बैगन है, इसके बाद ये चूचू बैगन है। ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के बीज आते हैं और ये सारे बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। तो अच्छे क्वालिटी के बीज ले लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको क्या करना होगा, इन बीजों को लगाना होगा, इनके पौधे बनाने होंगे। अब पौधे कैसे बनाते हैं? तो पौधे दो तरह से आप बना सकते हैं। या तो आप इस तरह से कोकोपीट जैफी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मली कोकोपीट को सीडलिंग ट्रे में भरकर आप बीज लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बैगन का पौधा तैयार है, लगभग 1 महीने में ये इतना बड़ा हुआ है। या फिर आप इस तरह से छोटे थर्माफॉर्म पॉट में भी पौधे बना सकते हैं। ये भी देखिए बैगन का पौधा है हमारा और ये भी तैयार है। तो बैगन के जो बीज होते हैं उन्हें आपको किसी अच्छे सीडलिंग मिक्स में या तो कोकोपीट में लगा दीजिए या फिर 50% कोकोपीट और 50% जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है उसे मिक्स कीजिए, उसमें बीज लगा दीजिए। और बीज लगाने के लगभग आपको 1 महीने से 1.5 महीने में इतना बड़ा पौधा मिल जाएगा। जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाए तो फिर आपको लगाना है इसे बड़े गमले में या ग्रो बैग में। अब वो बड़ा गमला या ग्रो बैग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं मेरे छत पर ग्रो बैग में ही गार्डनिंग करता हूँ, तो मैं ग्रो बैग इस्तेमाल करता हूँ। तो जो बैगन आप देख रहे हैं ये सामने लगे हुए हैं, ये सारे बैगन 12 बाई 12 इंच के HDPE ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 बाई 12 इंच का HDPE ग्रो बैग है। यहाँ पे देखिए ये लिखा भी हुआ है। अब इसमें होता क्या है, इसकी लंबाई 12 इंच है, गोलाई भी 12 इंच है। इसमें बहुत अच्छे से बैगन हो जाता है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं, 15 बाई 15 इंच, लेकिन आपको 12 बाई 12 इंच से छोटा ग्रो बैग या गमला नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह का आपने ग्रो बैग ले लिया। अब आपको बनानी होगी इस पौधे को लगाने के लिए मिट्टी। अब मिट्टी मैं कैसे बनाता हूँ वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बैगन को लगाने के लिए मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका बैगन का पौधा अच्छे से बढ़ेगा। तो ये हमारी मिट्टी है। अब जब आप फर्स्ट टाइम मिट्टी बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है और जब दोबारा आप बैगन का पौधा लगाएंगे तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है। पहली बार अगर आप बैगन का पौधा लगाने के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें 30% हमें नॉर्मल मिट्टी लेनी है, 30% कोकोपीट मिलानी है, 30% हम मिलाएंगे उसमें कोई भी कंपोस्ट खाद जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट रहेगा। बाकी के जो 10% हिस्सा है उसमें हम नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला देंगे। आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार है जिसमें आप बैगन का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मेरी ये मिट्टी जो है ये मैंने दोबारा इस्तेमाल की है। एक बार मिट्टी बना लेने के बाद कभी ख़राब नहीं होती। बस दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको इसमें नीम खली, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद को बस मिलाना है दोबारा हर एक सीज़न के बाद। जैसे ही एक बैगन का पौधा या कोई भी पौधा, जैसे ये आप देख रहे हैं ये बैगन का पेड़ है,
इसमें बैगन है। जब ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा, इस मिट्टी को हम पहले खाली करेंगे, ग्रो बैग से धूप में सुखाएंगे और इसमें गोबर की खाद, नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह की खाद मिला देंगे। बस हमारा काम हो गया। इसके बाद इस मिट्टी में आपको लगा देना है बैगन का जो हमने पौधा बनाया है वो। पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि ग्रो बैग की जो साइज ऊपर से हाइट है वो 1 से 2 इंच खाली रखें, क्योंकि हम बाद में इसमें खाद देने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ये पौधा परसों ही ट्रांसफ़र किया था। जब पौधा बन जाए तो उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने का जो समय है वो आप शाम का रखिए, ताकि रात भर उसे सेट होने का मौका मिले बैगन के पौधे को। अगर आप इसे थर्माफॉर्म पॉट में जैसे इस तरह का बनाकर लगाएंगे तो ये किसी भी तरह के ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाएगा। और अगर आप इस तरह से आप बैगन का पौधा बनाते हैं जैफी में, तो फिर आप इसे जैफी सहित पूरा इस तहत आप अंदर रख दीजिए। ये डिस्पोजेबल होता है, देखिए इससे रूट बाहर आ गई हैं, तो सीधा ही रख दीजिए। ये पौधा भी किसी ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाएगा। अब यहाँ से बात आती है इसकी केयर की। केयर से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि बैगन को लगाने का सही सीजन क्या है। तो बैगन को तो वैसे आप साल भर लगा सकते हैं। बैगन एक ऐसी जो कह सकते हैं कि पौधा है जो साल भर लगाया जा सकता है, लेकिन अच्छा समय इसका होता है अभी जैसे सर्दियों की शुरुआत में सितंबर अक्टूबर में आप लगा लीजिए, और गर्मियों की शुरुआत में आप फरवरी मार्च में लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है बैगन का पौधा। 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये अच्छे से फ्रूटिंग करता है। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी फ्रूटिंग कम हो जाती है। तो ये इसका सीज़न है। साल भर में लगा लेता हूँ, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप साल भर इसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो जैसे ही आपने बैगन का पेड़ लगाया गमले में, आपको इसे रखना है फुल सनलाइट में। आप देख रहे हैं सुबह का समय है, मेरे बैगन के पौधों में अभी से धूप आ रही है। यहाँ से देख लीजिए, तो ये देखिए सब पौधों में धूप आ रही है। मैंने बड़े पौधे पीछे तरफ रखे हैं, छोटे पौधे मैंने आगे तरफ रखे हैं। जब आप बैगन का पौधा लगा देंगे तो लगभग 15 दिन में ये इतना बड़ा हो जाएगा। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये 15 दिन पहले मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हुए थे। 15 दिन में ये इतना बड़ा हो गया है। इस समय आपको चेक करना है बैगन के पत्ते को पीछे करके कि इसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये देखिए लाल लाल जो मकड़ी है ये आई हुई है। ये जो लाल मकड़ी होती है ये धीरे धीरे जाल बनाती है, ये माइट्स होते हैं, और फिर ये धीरे धीरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये पूरे पत्ते को वाइट कर देंगे और ये पूरा पत्ता आपका ख़राब हो जाएगा। तो बैगन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है माइट्स की। तो आपको इसमें क्या करना है, पत्ती के पीछे नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए हफ्ते में 2 बार, अगर ये माइट्स ऐसे दिख रहे हैं तो, या फिर हफ्ते में 1 बार प्रोटेक्टिव मेथड के तौर पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए पूरे पौधे में। इससे क्या होगा, आपके पौधे जो इस तरह के रोग आते हैं इनसे बचे रहेंगे। देखिए इसमें थोड़े दिन पहले आया था, तो इसमें देखिए वाइट जो है अभी जो है पत्ते हमारे देखिए इस तरह से वाइट होने लगे हैं। तो ये प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ही ज़्यादा पत्ते हो जाएं तो आप इन्हें इस तरह से तोड़कर हटा भी सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या है, फिर सारे पत्ते टूट जाएंगे तो पौधा फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो माइट्स हैं ये अभी सर्दियों की शुरुआत में ही आएंगे। जैसे ही थोड़ी सर्दियां तेज़ हो जाएंगी तो ये बंद हो जाएंगे आना। तो पहली ये प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको नीम ऑयल का स्प्रे तो करना ही है। साथ में आप देखिए, अब जैसे ये ग्रो बैग हमारा नीचे इतना खाली है, 15 दिन पहले हमने इसे लगाया था, तो अभी समय है हमारे इस गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने का। अब आप देखिए हाथ से या किसी टूल से इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। ये देखिए, मिट्टी की गुड़ाई मतलब मिट्टी को ढीला करना होता है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसी समय इसी मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद दे देंगे। जो भी आप खाद इस्तेमाल करते हैं, या तो आप बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या गोबर की खाद दे दीजिए। हमने देखिए पहले इस तरह से ग्रो बैग लगाए हुए थे पौधे, और अभी देखिए ये गोबर की खाद में पूरे भरे हुए हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है। तो हमने अभी इनमें गोबर की खाद डाली हुई है। देखिए ये पूरी तरह से डिकम्पोज गोबर की खाद है। तो फिर बाद में हम ऊपर से इनकी गुड़ाई तो करते ही हैं, इनमें खाद भी मिलाते जाते हैं। तो 15 दिन में 1 बार आप 2-2 मुट्ठी इनमें ऊपर से खाद डाल दीजिए, तो आपका खाद का काम भी यहाँ से हो गया। इसके अलावा आप लिक्विड खाद देना चाहें तो आप सरसों की खली की जो खाद है, लिक्विड खाद है, वो बनाकर आप यहाँ पर दे सकते हैं। वह भी बहुत फ़ायदेमंद होती है बैगन के पौधे में। अब ये पौधे धीरे धीरे बड़े होंगे और लगभग 1 से 1.5 महीने में
इतने बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे बड़े हो गए बैगन। इसको लगभग 1.5 महीने हो गए होंगे अभी लगाए हुए, और इनमें आने लगे हैं इस तरह से फूल। ये देखिए, तो ये फूल आने लगे हैं। इस समय भी इनमें एक रोग आता है जिसको बोलते हैं लीफ ब्रोरर या स्टेम ब्रोरर। यह एक रोग होता है जिसमें क्या होता है, ये जैसे आप ये पत्ता मुड़ा हुआ देख रहे हैं, इसी तरह से ये मैंने कल ही यहाँ से एक स्टेम को कट किया था, और वो मुझे अभी यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। उसमें होता क्या है कि एक कह सकते हैं कि फ्लाई अपना लार्वा दे देगी। यहाँ पर है, देखिए ये दिख रहा है, ये आप छेद देख रहे हैं इसमें छोटा सा, यहाँ से जो है अपना जो फ्लाई एग दे गई, और एक यहाँ से लार्वा बन के अंदर चला गया, और इसने इस स्टेम को मतलब काट दिया, और ये स्टेम सूख गई। सूख जाती है पूरी की पूरी। आपकी नई जो स्टेम रहेगी, जैसे आज ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है, कल ये पूरी मुरझाई हुई दिखेगी। तो आपको उसे एक तो कट कर देना है, हटा देना है, और फिर से इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। तो ये लीफ ब्रोरर और जो स्टेम ब्रोरर है वो नहीं आएगा। इस समय इसमें फूल आने लगेंगे। जब भी फूल आए तो इसे सनलाइट तो चाहिए, फुल सनलाइट में आप रखिए, और ध्यान रखिए कि पानी टाइम टू टाइम दें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। और ये देखिए, ये बैगन हमारा बनने लगा है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि इसके जो फूल हैं वो सूखते हैं, तो देखिए एक फूल मेरा ये सूखा है यहाँ पर। तो कभी भी बैगन में 1-2 फूल अगर सूखे आपको दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, जैसे ये पत्ता जो है किसी इल्ली ने खाया हुआ है, तो मैंने इसे तोड़ दिया है। जैसे ये नीचे का पत्ता देख रहे हैं आप, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे भी यहाँ से तोड़ देते हैं। तो 1-2 फूल सूखते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब ज़्यादा फूल इस तरह से सूख कर गिरने लगें। फूल सूखने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप सही तरीके से वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके गमले की मिट्टी में न्यूट्रिशन ना हो, इस वजह से भी ये फूल सूख जाते हैं। मेरा देखिए यहाँ पर एक और मुझे सूखा फूल दिख गया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेरे जैसे ये 4 फूल सूखे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बैगन नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ बैगन बन रहा है, यहाँ पे देखिए बैगन बन रहे हैं, ऊपर भी फूल आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जो पहला फूल होता है पौधे का, उस समय पौधा बहुत ही छोटा होता है, तो ये फूल सूख जाते हैं। ये भी एक रीज़न है। तो इसलिए हमें 15 दिन पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर खाद देनी है, हमारे पौधों को फुल सनलाइट में रखना है, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है ताकि रोग ना लगे। इसके बाद ये पौधे लगभग 2 महीने में यहाँ पर मुझे बैगन मिल जाएगा, जिससे मैं हार्वेस्ट करूँगा। और ये पौधे मेरे काफ़ी पुराने हैं, लगभग 3 महीने से ज़्यादा पुराने हैं, और इनसे हम इस तरह से बैगन जो है तोड़ रहे हैं। ये देखिए, अब क्या होगा जब बैगन का पेड़, अभी आप देख रहे हैं ये बैगन का पेड़ है, तो किसी भी तरह का सहारा इसमें नहीं लगा। लेकिन ये बैगन का पेड़ में देखिए, हमने ये बांस की लकड़ी लगाई है। क्यों लगाई है? आप ये भरता बैगन का वजन देखिए, ये जो भरता बैगन है होगा मेरे हिसाब से 300 से 400 ग्राम का। अब ये खुद में ही इतना वजनदार है, अगर हम इसमें लकड़ी नहीं इस तरह से लगाएंगे तो ये पूरी स्टेम झुकेगी, टूट जाएगी। तो आप देख रहे होंगे सारे बैगन के पौधों में मेरे बांस की हमने ये लकड़ी लगा रखी है। आपके लोकल मार्केट में जहाँ लकड़ी या घर बनाने का सामान जो मिलता है, वो आपको ये लकड़ी दे देंगे, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो ये इस तरह से लकड़ी का सहारा दीजिए अगर बैगन थोड़े से लंबे बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली बैगन का पौधा 3 से 4 फीट का तो हो ही जाता है। तो आपको इस तरह से लकड़ी का सहारा उसे देना होगा। तो ये कुछ स्पेशल केयर हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और मेरे बताए गए तरीके से अपने घर की छत पर बैगन का पौधा लगाएंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि बैगन को बहुत ही ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती, तो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो तो इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रख लीजिए, अगर आप गर्मियों के बैगन उगा रहे हैं तो। बाकी अभी सर्दियों में तो आप इन्हें फुल सनलाइट में ओपन टेरेस में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप अपने खुद के जो है ऑर्गेनिक बैगन उगा सकते हैं, पूरा जैविक तरीके से आप इन्हें उगा सकते हैं, और फिर खाने में जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। आपको जो मार्केट में बैगन मिलते हैं उससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग रहेगा। इसके अलावा ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं, ये जो आपको मैंने बीज बताए हैं, और जो खाद है या नीम खली है, बोन मील है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, जिसका नाम है organicbazaar.net। इस वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। फिर आप इन्हें लगाइए
और फिर आप मुझे बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगर आपने पहले बैगन उगाए हुए हैं और आपको कोई समस्या आई हुई है, बैगन को उगाने को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी आई है, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा आप मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग, उसका यूज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप इमेज के साथ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने पौधे की इमेज वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो उस जो है इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।